वैसे दानियाल साहब बड़े दो तीन सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट्स हैं जो आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं। एक तो उन्होंने कहा कि भारतीय जो एक्ट है पाकिस्तानी पानी को रोकना, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो 24 अप्रैल का एलामिया है, वी स्टैंड बाई दैट और वतन अजीज़ का दिफा करेंगे। वो एलामिया ये कहता है कि पाकिस्तान का पानी रोकना इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर और हम उसका जवाब देंगे। दूसरा हिस्सा वो कहते हैं कि अफगान सरजमीन से जो पाकिस्तानी इलाकों में भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दी आ रही है, इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और थर्ड स्टेटमेंट यह है कि जो शोर शराबा इलाके हैं उनके अंदर रोबस्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर कायम किए जाएंगे। तो ये तीन बहुत ही पॉलिसी स्टेटमेंट है, आपकी कौमी डायरेक्शन पूरी इस नेशनल सतह के ऊपर वो मुतय्यन हो रहे हैं। आपका इसके ऊपर तजिया भी और रद्द अमल भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नदीम साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नदीम साहब, जो पहली बात है जो पानी की है, और जिस तरह उसको अगर रोका गया तो रोका जा रहा है, रोका तो पहले जा रहा है। यस, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। अभी आपने देखा कि हमने रिसेंटली कॉन्फ्रेंसेस होस्ट हुई इस्लामाबाद में और डिफरेंट शहरों में, जो सिर्फ इस चीज़ को जहाँ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स थे और इस चीज़ को हाईलाइट किया कि किस तरह इंडिया एक्ट ऑफ टेररिज्म कर रहा है और किस तरह पानी को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहा है। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का ये कहना कि हम इसको एक्ट ऑफ वॉर ट्रीट कर रहे हैं, तो उसका तो इम्पैक्ट और है। मेरे जहन में तो तस्वुर यह है कि फौज उसके खिलाफ प्लान करेगी कि हमने क्या रद्दमल देना। देखिए, तो मिलिट्री का रद्दमल काइनेटिक होता है, वो कॉन्फ्रेंस नहीं होती। देखें, कोई भी एक्शन होता है उससे पहले एक डिबेट होती है, और डिबेट जो है जिसकी मैं पहले बात कर रहा हूँ वो आगे रेसिप्रोकेट करती है एक्शंस की तरफ, ठीक है, एंड इवेंचुअली लीड्स टू एक्शंस। वो जो पहले कॉन्फ्रेंसेस चीज़ें हैं जिसमें चाइना का बड़ा रोल है, जिसमें पार्लियामान के लोगों का रोल है, जिसमें आपकी तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की मौजूदगी, उसमें आपके प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम सूबों के हेड्स, तमाम चीफ मिनिस्टर्स, तमाम गवर्नर्स को ऑन बोर्ड होना और इस चीज़ में यक ज़ुबान कहना कि ये दहशतगर्दी का जो एक नया चेहरा है, न्यू वे ऑफ अटैकिंग, इसके ऊपर हमें जवाब देना चाहिए। वैसे दानिया साहब, इससे मैं ये तस्वर करूँ कि पाकिस्तान कौमी सतह के ऊपर फौज भी और हुकूमत भी वो असेस कर रहे हैं कि हमने मिलिटरीली इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। देखें, मिलिटरीली कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और मिलिट्री के पीछे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें तो शक ही कोई नहीं है, पूरी कौम खड़ी होगी। कौम पूरी खड़ी है। हमारा पानी रोकेंगे तो हम इस पे कहेंगे कि ना लड़ो, हम तो कहेंगे कि लड़ो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अक्रॉस द बोर्ड एक ही आपकी पॉलिसी है। दूसरा, सेकंड हम आ जाते हैं, पॉलिसी क्या है? पॉलिसी रिस्पॉन्ड बिल्कुल मिलिटरीली। देखिए, मिलिटरीली तो उसको देखा जाएगा, और वो कोर कमांडर्स और जो आई थिंक जो टीम है, दे विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड बेटर। बट हम जिस फोरम के ऊपर हाईलाइट करना है पॉलिटिकल पार्टीज़ को यक ज़ुबान होना और अपने अफवाज के पीछे खड़ा होना कि स्ट्रेटेजिकली वट एवर दे थिंक बेटर, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ और पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है। दिस इज़ द मैसेज दैट हैज़ बीन सेंट ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। आप उसमें डिफेंस मिनिस्टर से लेकर उनकी स्टेटमेंट से लेकर आप केपी के गवर्नमेंट की देखेंगे तो यक ज़ुबान एक स्टेटमेंट है। अब वो स्टेटमेंट तो है, लेकिन मैं ये सवाल थोड़ा सा मैं इसको आगे बिल्ड करूंगा इसके ऊपर। आपका मसला यह है कि इस वक्त चनाब का पानी उसने रोकना शुरू कर दिया, बगलीहार को कर रहा है, वो चनाब को थ्रू कैनाल लिंक करने की कोशिश कर रहा है, और वो पीक फ्लडिंग सीजन के अंदर आपका पानी छोड़ के डुबोने की भी कोशिश करेगा। वो रियल टेररिज्म की यही फॉर्म है जो वो करेगा। तो आप जब कहते हैं कि हम प्लान कर रहे हैं कि हम अपना जवाब देंगे और फौज भी कहती है हम जवाब देंगे, तो उस जवाब की नोयत क्या होगी? देखें, कोई भी स्ट्रैटेजी होती है, पहले अगर आपके मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूं कि देखें, अगर जो भारत कर रहा है वो बल्कि वी हैड द वाटर कमिश्नर रिसेंटली एंड गाइड अस एंड टेल अस ऑल अबाउट इट, तो पता चला कि अगर 1 लाख क्यूसेक पानी आता था तो आज भी 1 लाख से शायद 5,000 7,000 ज़्यादा आ रहा है। लेकिन होता क्या है कि जो पूरे साल में आता था अब वो 1.5 महीने में आ रहा है, क्योंकि जब उसको फ्लडिंग करते हैं, अपने गेट्स खोलते हैं, और जो उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स किया हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी की, और उसके ऊपर 300 से प्लस उन्होंने छोटे डैम्स बनाए हुए हैं और चीज़ें बनाई हैं, जब ये फ्लड करते हैं और पाकिस्तान को असल में पहले पानी रोकते हैं और फिर डुबाने की कोशिश करते हैं, उन देहातों को, उन इलाकों को जो सालों साल से वहाँ रहते हैं, और आप फिर फ्लडिंग जो होती है और जो पाकिस्तान नुकसानात देखते हैं और जो हमारे लोग फिर शहीद होते हैं, और इस पूरे एक्ट ऑफ टेररिज्म में जो लोग मरते हैं, इसका डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल भारत है, इंडिया है, एंड मोदी का फैशिस्ट माइंडसेट है।
अब कोई भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का ऐसी मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करना या उसकी स्ट्रैटेजी को डिस्क्लोज करना, आई थिंक कि दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी आर्म फोर्सेस की अपनी स्ट्रैटेजी अपनी को सामने लेकर आए। हमारी ये पॉलिसी, देखिए दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर देम टू से, जो आज ऑफिशियल स्टेटमेंट आई कि वो ये है कि हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, इसको एक्ट ऑफ वॉर ट्रीट कर रहे हैं, किया जाएगा, और इस पे पाकिस्तान इज़ नॉट आइसोलेटेड। इसमें हमारे जो गिरदोनवा में देखें, अगर जो अपर राइपेरियंस हैं उनकी भी यही कहना है कि इसको, ये एक बहुत बड़ा ब्रीच है और इसके ऊपर इसी तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और आपने रिसेंटली देखा कि चाइनीज़ की जो स्टेटमेंट्स थी, बहुत अच्छी काउंसलेट की, और उनके जो डिपार्टमेंटल जो उनके जो वाटर से रिलेटेड जो ऑफिशियल स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि हम क्रॉस बॉर्डर वाटरवेज के ऊपर भी कोऑपरेट करेंगे, दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट, कोऑपरेट भी करेंगे, एंड वी स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर विद पाकिस्तान, और इस एक्ट ऑफ टेररिज्म को किसी तरह भी एक्सेप्ट नहीं करते। मेयर साहब से भी इस पे अगर मैं पूछ लूं, क्योंकि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट, आर्मी जब कहे ना हम एक्ट ऑफ वॉर इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा और तरीके से लेना चाहिए। पॉलिटिकल लोगों का एक सियासी बयान हो सकता है, फौज का सियासी बयान नहीं होता, वो इंटेंट होती है जो आज उन्होंने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में दे दी है। तो आप इसको क्या देखते हैं, आने वाले दिनों में ये कैसे आगे बढ़ेंगे, पार्लियामान में लेकर आएंगे, क्या करेंगे, कैसे डिबेट करेंगे? देखिए, एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जा सकता है, बिल्कुल एज एन ऑप्शन होता है, मगर जब भी जहाँ भी हम काइनेटिक की बात करें, दैट इज़ ऑलवेज अ मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। आपकी वो कभी भी फर्स्ट ऑप्शन नहीं होती। मगर इस वक्त इस स्टेज पे इस क्लैरिटी के साथ ये कहना, तो उसके पीछे ज़ाहिरी बात है कुछ ना कुछ और मुहर्रिकात ज़रूर होंगे। और पाकिस्तान अगर इतना एग्रेसिवली पुश कर रहा है, और वो भी देखें कि फॉरेन ऑफिस को आप बाईपास कर रहे हैं, वरना इस तरह की मैसेजिंग जनरली फॉरेन ऑफिस लेवल पे स्टार्टिंग में होती है। अगर हम आज इस स्टेज पे पहुंच गए, फॉरेन ऑफिस से हो चुकी है, आज इस स्टेज पे पहुंच गए और इतनी शिद्दत से एक पॉलिसी स्टेटमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ऑफिस वाला स्टेप हो चुका है। अभी मगर ये जो इस एग्रेसिव स्टेज पे पहुंचने का मतलब है कि हमने एक माइंड बना लिया है, तो गवर्नमेंट जाहिरी बात है उस पर क्लैरिफाई ज़्यादा बेहतर पोजीशन दे सकेगी कि जाहिरी बात है कि उस चीज़ के पीछे तो खड़े होंगे अगर ये स्टेटमेंट आमतौर पर ऐसे मौके के ऊपर आप कुछ वर्ड कैपिटल्स को भी इंगेज करते हैं, तो आई होप के बैरिस्टर साहब उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें। बाकी देखें, क्योंकि डिप्लोमेसी की हम क्लेम करते हैं हम पीक पे हैं, अगर हम डिप्लोमेसी खेल रहे हैं, अक्रॉस द बॉर्डर खेल रहे हैं, तो ये डिप्लोमेसी आया हमारी इन मामलात के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि खुद आप देख लेना कि अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर दोनों मुल्क इस चीज़ पे लड़ाई पे चले जाते हैं, फ़ायदा किसका होगा? बात है एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही डैमेज करेंगे ना। पानी तो आपको चाहिए, अगर वो पानी रोकता है तो आपको एक्ट तो करना पड़ेगा, आज करें चाहे बाद में करें, लेकिन यू हैव टू एक्ट के लिए हमें क्रॉसपॉन्डिंग अपने भी तो शूज़ को पुल करना पड़ेगा ना, कि आया हमने इस बजट में अपने वाटर रिसोर्सेज के लिए कितना पैसा रखा है। क्या हम चनाब पे आज भी बराज बनाने की सोच रहे हैं? ठीक है, उसने रोक लिया पानी, आपकी नेचुरल साइट चिन्योट के मकाम पे मौजूद है, मगर आपने तो उस पर काम करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। फिर बात है कि जो अभी आपको फिर पता है कि इस दफ़ा फिर सतलज में सुपर फ्लड आएगा, जिस तरह के हालात इंडिया ने पहले किए हैं, उसके लिए NDMA बाकी डिपार्टमेंट्स हम क्या कर रहे हैं? मतलब कुछ है कि ये तो डायरेक्ट हमारा इंडिया के साथ है, मगर हमारे इंटरनल मसले मसाइल बहुत हैं, हमारी अपनी पुअर वाटर मैनेजमेंट है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ द डे को भी बहुत कुछ बताना पड़ेगा। एक मैं इस पे खाली अगर एक चीज़ ना कहूँ कि आई थिंक इट्स नॉट पुअर मैनेजमेंट। देखें, क्योंकि हमसे पहले इनकी जमात थे और इनसे पहले पीपल्स पार्टी की थी, एंड इट हैज़ कंटिन्यूड, और जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज थे वो हमेशा ऑन बोर्ड रहे। इट इज़ जस्ट दैट पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज ट्राइड टू फॉलो एंड द कमिटमेंट्स दैट इट हैज़ मेड इन प्रायर ईयर्स, और जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो कमिटमेंट्स थी, हमने हमेशा इस रीजन में और अपने आप को एज अ चीज़ों को इंस्टिगेट करने वाला रोल नहीं किया, और हमने जो कमिटमेंट्स की थी हम उसको फॉलो कर रहे थे। तो इंस्टिगेट करे बगैर भी आपको वाटर स्टोरेजेस तो डेवलप करनी चाहिए थी ना, उसमें हमारी फेलियर है, हमने वाटर स्टोरेजेस नहीं डेवलप की। दानियाल साहब, नदीम मलिक साहब, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ एक गाड़ी के ऊपर भी कोई पॉलिसी नहीं है। हर साल एक नया फाइनेंस मिनिस्टर, या पिछले साल एक नया फाइनेंस मिनिस्टर एक नई पॉलिसी लेके आता है और पिछले साल की पॉलिसी को रद्द कर लेता है। जब तक हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पे नहीं जाएंगे, ये बीमारी हम ख़त्म करेंगे कि एक तरफ से इसका प्रेशर आ गया IMF का तो एक नई पॉलिसी बना दी, इसका बना दिया तो नई पॉलिसी आ गई। बाज़ स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं, जो हमारी पॉलिसी है उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स उनको जिस तरह मर्जी बैठेंगे, एक पेज के ऊपर आएंगे और वो पॉलिसी डिसाइड होगी। वो PTI की हुकूमत अगली आए, वो पीपल्स पार्टी की आए, वो नदीम मलिक की आए या काफ की आए या बे की आए,
पॉलिसी, वाटर पॉलिसी वो चलेगी। ये तो कोई तरीकाकार ही कोई नहीं है। इस तरह तो एक घर नहीं चढ़ता कि हर दफा नई बीवी आएगी तो नया एक सिस्टम चलाने शुरू कर दे, या नई मेड आएगी तो नया सिस्टम शुरू कर दे। तो आपकी एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जो है ना, आपकी पूरी दुनिया में होता है। प्राइम मिनिस्टर्स हेड्स चेंज होते हैं, नीचे लोग चेंज होते हैं, स्टेट पॉलिसीज होती हैं और वो तो ट्रेन फॉलो हो रही लोग होती अपनी है। वो पॉलिसी मेकर्स जो है ना, अपनी नाकामी का आप इतराफ कर रहे हैं ना, क्योंकि नहीं अपनी नाकामी पंजाब में आप देखिए मुसलसल हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये केपी में मुसलसल हुकूमत में बैठे हुए हैं, वफाक में तमाम भी आप स्टेक बैठे हुए होल्डर्स, हैं। देखिए तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड आना पड़ेगा, एक पेपर एक पेज के ऊपर, और अपने ग्रीवियंसेस को निकालें, साइड पे रखें, एक पॉलिसी जिसके ऊपर आप अग्री कर सकते हैं वो पॉलिसी आप रख दें। उसके बाद चाहे जो पार्टी है उस पॉलिसी को फॉलो करें। आपने किसके ऊपर 9 मई के अंदर करना है, किसको एनआरओ देना है, किसको आपने किस केस में बंद करना है, वो चलता रहे, लेकिन एक चीज के ऊपर कोई यूनिफाइड पॉलिसी आ जाए यार। देखें, मोहसिन भाई ने बड़ी एक अच्छी बात की, मगर देखें सारी चीज़ें को जोड़ना पड़ता है। देखें, वो एक बात करें पर्सपेक्टिव से, एक नहरी इलाके के पर्सपेक्टिव, जहाँ नहर है, ऑलरेडी पानी है, और वो कह रहे हैं पानी की वेस्टेज हो रही है। पाकिस्तान का बहुत सारा इलाका ऐसा है कि जो कि कल्टीवेट हो सकता है, मगर वहाँ पानी की दस्तरस नहीं है। आप पानी के रिजर्वॉयर बढ़ाने की क्यों बात कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारे जो रेगिस्तान है वो फर्टाइल है, वो भी आबाद होने चाहिए, उधर के लोगों का भी हक है। खाली वही इलाके जिन्हें गोरा नवाज गया है वही काबिल कास्ट रहेंगे क्या? दूसरे बरानी इलाकों का कोई हक नहीं। हमारा पूरा पोटवार ऐसे पड़ा हुआ है जो कि फर्टिलाइज क्या कल्टीवेट हो सकता है, खाली छोटे छोटे डैम्स की ज़रूरत है, तो उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये मिक्स एंड मैच एक पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, और इन डैम्स की कोई इतनी बड़ी कॉस्ट भी नहीं है। ये छोटे छोटे डैम्स बनाएं, आपका क्या होगा, आपका पोटवार पूरा एक फ्रूट बास्केट बन सकता है, बड़े आराम से पूरी की पूरी शेप चेंज हो सकती है। वाटर आप सेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर एक नेशनल प्लान डालें, आपको वर्ल्ड बैंक, केडीबी वगैरह से इस पे फंडिंग भी मिल जाएगी। आप प्लान तो बनाएं पहले, हम तो प्लान ही नहीं बना रहे, लड़ाई नहीं खत्म होती। प्लान, मगर प्लान से पहले वाली पॉलिसीज को रिव्यू भी तो करें। देखें, आपकी ये सारे इरिगेशन डिपार्टमेंट स्प्रिंकलर्स की स्कीम नहीं देता, खाले पक्के की स्कीमें नहीं देता, लोगों ने 20% जमा करा के 10-10 लाख रुपया का कर्जे नहीं लिए, ग्रांट्स नहीं लिए। देखें वो किधर गया है? बात है ये सारी चीजें, ये मैं आपको बताऊं भाई साहब, ये सारा कुछ किया है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं यूनिफाइड पॉलिसी फिर भी कोई नहीं है ना। आपके डैम्स बना के दे दिए, इरिगेशन का सिस्टम लगा के दे दिया, ऑलिव्स लगा के दे दिए, बट व्हाट इज द यूनिफाइड पॉलिसी?